अरे मित्र, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छा ही होंगे। पटना हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर का रिजल्ट आउट हो गया है। साथ ही आपको ऑब्जेक्शन डेट भी निकाला गया है। और ऑब्जेक्शन डेट कब से कब रखा गया है, कितने रुपये फीस लगेगा और रिजल्ट कैसे चेक करें, टोटल जानकारी के साथ आपको बताएंगे। अगर वीडियो में पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आपका एक दो नोटिस निकाला गया है। एक आपको 8 जनवरी के निकाला गया है और एक आपको 9 जनवरी के निकला है। पहले मैं आपको 8 जनवरी के बारे में फुल डिटेल्स बताने वाला हूँ, उसके बाद आपको 9 जनवरी के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, पटना उच्च न्यायालय स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2025 ये आपको निकल के आ रही है 8 जनवरी 2026 को। इसमें सभी संबंधितों की सूचना के लिए यह सूचित किया जाता है कि स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2025 विज्ञापन संख्या इतना के अंतर्गत कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा, जिसमें अंग्रेजी, शॉर्टहैंड, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट, बहुविकल्पीय प्रश्न आधारित वस्तुनिष्ठ परीक्षा और अंग्रेजी कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट शामिल थे। ये सब आपको शामिल थे परीक्षा में। 22/22/2025 सोमवार को पटना में स्थित 4 परीक्षा केंद्रों पर 3 शिफ्टों में आयोजित की गई थी। ये परीक्षा आपको पटना में हुआ था और कब हुआ था, तो 22 तारीख 12वां महीना 2025 को पटना में 3 शिफ्टों में आपको एग्जाम लिया गया था। यह है वेबसाइट, आप जाकर चेक कर सकते हैं। पर बहुविकल्पीय प्रश्नों के प्रश्न और पटना उच्च न्यायालय की अनंतम उत्तर कुंजी अपलोड कर दिए गए हैं। उम्मीदवार दिए गए लिंक के माध्यम से लॉगिन करके प्रश्न टैब पर क्लिक करके प्रश्न और अंतिम उत्तर कुंजी देख सकते हैं। कह रहा कि आपको ये वेबसाइट पर जाइएगा, वेबसाइट पर आप भी चेक कर सकते हैं, लेकिन चेक करिएगा आप ही, क्योंकि लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन के साथ ही चेक कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं आपका चेक कर सकता है। अगर यूजर आईडी पासवर्ड देते हैं किसी को तब चेक कर सकता है। इस परीक्षा में उपस्थित हुए उम्मीदवार यदि किसी प्रश्न या अनंतम उत्तर के संबंध में आपत्ति उठाना चाहते हैं तो वे उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से 9/1/2026 से दोपहर 12 बजे से 15/1/2026 रात 11:59 तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। कहने का मतलब ये निकल के आ रही है, अगर किसी को कोनो क्वेश्चन में डाउट है तो आप ऑब्जेक्शन करा सकते हैं। ऑब्जेक्शन का डेट है आपको 9 तारीख 1वां महीना 2026 से तारीख 1वां महीना 2026 के बीच क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। आपत्ति के साथ उस प्रमाणिक स्रोत दस्तावेज प्रमाण की प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य है जिसके आधार पर इसे प्रस्तुत किया जा रहा है। अगर आप क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन करते हैं तो उसका प्रमाणित करना, एक अपलोड डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि इसके आधार पर हम आप कर रहे हैं कि आपका ये क्वेश्चन गलत है। अगर बिना अथी डॉक्यूमेंट करते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप प्रमाणित के साथ आप क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन कीजिएगा। उम्मीदवारों को ऑनलाइन माध्यम से उठाई गई प्रत्येक आपत्ति के लिए केवल 50 रुपये का वो प्रति देय शुल्क जमा करना होगा। अगर आप क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं तो पर क्वेश्चन का आपको 50 रुपया चार्ज लिया जाएगा। एक क्वेश्चन का 50 रुपया, 2 क्वेश्चन का 100 रुपया, 3 क्वेश्चन का 150, ऐसे ही आपका चार्ज बढ़ता जाएगा जितने क्वेश्चन का कीजिएगा। किसी भी प्रमाणित प्रमाण स्रोत और या निर्धारित शुल्क का भुगतान किए बिना और निर्धारित समय के बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति पर किसी भी आधार पर विचार नहीं किया जाएगा। और इसमें आपको कन्फर्म कर दिया गया है, बिना पेमेंट का आपका आपत्ति दर्ज नहीं किया जाएगा और डेट एक्सपायर होने के बाद भी आपका आपत्ति दर्ज नहीं किया जाएगा। तो दोनों कंडीशन आपको इसमें लागू है कि आप अगर बिना पेमेंट के आपत्ति करते हैं तो भी आपको लागू नहीं होगा और डेट एक्सपायर होने के बाद भी आप करते हैं तब भी आपका लागू नहीं किया जाएगा और उसे बिना कोई कारण बताए स्वतः ही अस्वीकार कर दिया जाएगा और आपको बिना ही कोई नोटिस या किसी तरह से कोई भी आपको सूचना बताए ही अस्वीकार कर दिया जाएगा। प्राप्त वैध आपत्ति पर विचार करने के बाद अनंतम उत्तर कुंजी को अंतिम रूप दिया जाएगा और उत्तर कुंजी को अंतिम रूप दिया जाएगा जिससे आपत्ति आपका नहीं होगा, जिसका उपयोग स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2025 के परिणाम तैयार करने के लिए आदर्श उत्तर के रूप में
और आपको अंतिम परिणाम के लिए आदर्श उत्तर कुंज के रूप में तैयार किया जाएगा। आपत्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी प्रश्न या अंतिम आदर्श उत्तर के संबंध में कोई भी अब या आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और आपको आदर्श उत्तर के संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकृत नहीं किया जाएगा और ऐसे किसी भी अभ्यावेदन को बिना कोई कारण बताए अस्वीकृत कर दिया जाएगा और बिना बताए ही अभ्यावेदन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। किसी भी आपत्ति के प्राप्त न होने की उपस्थिति में यह प्रकाशित अंतिम उत्तर कुंजी को अंतिम माना जाएगा और परिणाम तदनुसार तैयार किया जाएगा। और अगर कोई आपत्ति नहीं करते हैं तो यही रहेगा, इसी के जरिए आपको परिणाम तैयार कर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। पटना स्थित उच्च न्यायालय द्वारा आपत्तियों पर लिया गया निर्णय अंतिम होगा और इस संबंध में आगे कोई पत्राचार स्वीकृत नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अधिक जानकारी अपडेट के लिए न्यायालय की वेबसाइट पर नियमित रूप से विजिट करते रहें और उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि नई अपडेट के लिए वेबसाइट देखते रहे, अवलोकन करते रहें और ये आपको न्यायालय के आदेशानुसार हस्ताक्षरित पीके मलिक जनरल स्टार के द्वारा ये आपको निकल के आ रही है नोटिस। उसके बाद आपको ऑब्जेक्शन कैसे करना है, ऑब्जेक्शन करने के लिए मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन करने के लिए आपको वेबसाइट विजिट करना पड़ेगा। विजिट करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा। स्क्रॉल करने के बाद यहीं पर आपको रिक्वायरमेंट्स दिखाएगा, तो रिक्वायरमेंट्स पर आपको क्लिक कर दीजिए। विजिट करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद देखिए आपको 9 जनवरी 2026 में निकला गया नोटिस, इस पे व्यू क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस निकल के आएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद आपका एप्लीकेशन नंबर या लॉगिन आईडी और पासवर्ड के साथ कैप्चा भर दीजिएगा और भरने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करिएगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको सारा क्वेश्चन खुल के निकल जाएगा और जो क्वेश्चन में आपको डाउट लगे वो क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन कीजिएगा और पर क्वेश्चन का आपका 50 रुपया चार्ज है। तो जितने क्वेश्चन कीजिएगा तितने रुपया 50-50 आपको बढ़ता जाएगा। आशा करता हूँ पूरी जानकारी बताने की कोशिश किया होगा और कोई भी जानकारी आपको मिस लगे तो कमेंट में बताइएगा और जो भी आपको मनोकामना होगा वो माता रानी आपको पूरी करेगी। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।